मूवी के स्टार्टिंग में हम दो ट्विंस ब्रदर को देखते हैं जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और उन दोनों में काफ़ी प्यार होता है। एक का नाम इलियास था और एक का नाम ल्यूकस था। ल्यूकस ज़्यादातर खामोश रहता था जबकि इलियास अपने भाई का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन इन दोनों की माँ कहीं पर गई होती है तो ये दोनों घर के बाहर खेल रहे होते हैं और कुछ टाइम बाद जब उनकी मॉम घर आती है तो वो लोग देखते हैं कि उनकी मॉम के फेस पर पट्टियाँ बंधी हुई है। फर्स्ट टाइम देखने पर वे काफ़ी डरावनी दिखाई देती हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि उनकी मॉम की कॉस्मेटिक सर्जरी हुई है और डॉक्टर ने उन्हें पट्टियां बांध कर दिया है। जब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि मॉम ने फेस पर पट्टी क्यों बांध रखी है, फिर इलियास अपनी मॉम से पूछता है कि आपको क्या हुआ है, लेकिन उसकी मॉम कोई जवाब नहीं देती और फिर वे दोनों कैजुअल बात करने लगते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उसकी मॉम सिर्फ इलियास पर ही ध्यान दे रही थी और ल्यूकस को इग्नोर कर रही थी। उसके बाद मॉम उससे कहती है कि तुम कमरे में चले जाओ और फिर थोड़ी देर बाद उसकी मॉम जूस बनाकर लाती है और वह सिर्फ इलियास को ही देती है, ल्यूकस को नहीं देती। तब ल्यूकस अपने भाई से कान में कहता है कि मुझे भी जूस चाहिए। फिर इलियास अपनी मॉम से कहता है कि उसके भाई को भी जूस दे दें, लेकिन वह उसकी बात इग्नोर कर देती है और उसे जूस नहीं देती। पता नहीं ऐसा क्या आता उन दोनों के बीच में। ऐसे ही एक दो दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी मॉम का सेम बिहेवियर था। उन्हें कोई भी काम होता तो वह इलियास से कहती और ल्यूकस को इग्नोर करती। इलियास रात में बाथरूम जाता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा सा कॉकरोच बाथरूम की वॉल पर बैठा हुआ था जो बहुत ही क्रीपी लग रहा था। वह उसे पकड़ लेता है और उस जार में डाल देता है जहाँ पर पहले से ही उसने काफ़ी कॉकरोच डाल रखे थे। फिर दोनों भाई ल्यूकस और इलियास अपने रूम में गेम खेल रहे होते हैं जहाँ पर उनकी मॉम आ जाती है और वह उनसे कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि तुम जल्दी सोया करो। और वह इलियास से कहती है कि देखो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, अगर तुम्हें खेलना हो तो तुम बाहर जाकर खेलना और अगर कोई आता है तो तुम उससे कह देना कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं सो रही हूँ। और ये कहकर उसकी मॉम लाइट ऑफ करके चली जाती है। तब ल्यूकस अपने भाई इलियास से डर डर के कहता है कि पता नहीं मॉम को क्या हुआ है, अब तक मुझसे बात नहीं कर रही। तब इलियास कहते कि मेरे भाई हो सकता है कि उनकी सर्जरी का साइड इफ़ेक्ट हो और उन्हें बहुत दर्द हो रहा हो। उसके बाद वह दोनों सो जाते हैं। अब इसके बाद उनके घर के बाहर चाहे कोई भी डिलीवरी बॉय आए या कुरियर वाला आए या कोई गेस्ट आए, उनकी मॉम हर बार यही कहती थी कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो सो रही हैं। बच्चों को अपनी मॉम का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा होता। उनकी मॉम कई बार मिरर में अपने फेस को घंटों तक देखती रहती थी। हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि उनका फेस डैमेज हो गया था और वह उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। हमें अभी तक इस चीज़ को क्लियर करके नहीं बताया जा रहा था। उस दौरान उनके बच्चे बाहर थे और उन्हें एक बिल्ली मिलती है। उनकी माँ उन्हें कोई भी पेट रखना अलाउ नहीं करती थी तो वह चुपके से उस बिल्ली को ऊपर लाते हैं और बॉक्स में छुपा कर रख देते हैं, लेकिन उनकी बिल्ली की आवाज़ मॉम सुन लेती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उनकी मदर का फेस बिना बैंडेज के है और जैसे ही वह बच्चों की आवाज़ सुनती हैं तो अपने फेस को तुरंत बैंडेज लगा लेती हैं। और जब बच्चों के रूम में जाती हैं तो उनका रूम लॉक होता है तो उनको काफ़ी गुस्सा आता है और वह इलियास को दरवाज़ा खोलने कहती हैं। जब इलियास दरवाज़ा खोलता है तो वह इनके रूम को चेक करने लगती हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। उनको ल्यूकस के बेड से एक लाइटर मिलता है तो वो इलियास से पूछती हैं कि तुम्हारे पास ये लाइटर कहाँ से आया। तब इलियास कहता है कि मॉम कुछ बुक्स चलानी थी इसलिए, मैं इसका कुछ गलत यूज़ नहीं कर रहा। और मॉम उससे कहती है कि तुम बहुत पछताओगे और वह वहाँ से चली जाती है। जब दोनों भाई बाहर अपनी मॉम को देख रहे होते हैं तो उनकी मॉम जंगल की तरफ जा रही होती है और वह अजीब सी हरकतें कर रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें यह पता चलता है कि ये दोनों ट्विन ब्रदर्स का ख्वाब होता है। अब इलियास अपनी मॉम के रूम में जाता है और वह ये चेक करने की कोशिश करता है कि उसकी मॉम सो रही है जग रही है और यह पता लगाने के लिए वह एक कॉकरोच को अपनी मॉम के फेस पे रख देता है। वह कॉकरोच उसकी मॉम के मुंह से अंदर चला जाता है लेकिन उसकी मॉम नहीं उठती, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वह दोनों भाई अपनी मदर को कमरे के बाहर आ जाते हैं और मॉम की कुछ चीज़ें देखने लगते हैं। उसमें उनका फैमिली एल्बम भी होता है जिसमें एक फ़ोटो देखते हैं। उस फोटो में उनके मॉम की जैसी एक और लड़की होती है, वह दोनों शायद ट्विंस होंगे। अब यह देखकर उन्हें लगता है कि उनकी माँ की जगह कहीं वह यही लड़की तो नहीं है जो उनके घर पर रह रही है। हो सकता है हमारी आंट हमारे घर पर कब्जा करना चाहती हो और हमें मारना चाहती है, इसीलिए वह यहाँ पर आई है। और वो सोचते हैं कि अपनी मदर की स्पाई करेंगे और वह अपनी मॉम के रूम में जाते हैं और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा देते हैं ताकि वह अपनी मॉम की सारी बातें दोनों सुन सकें। उसके बाद वे अपने घर की सफाई करने लगते हैं तो उन्हें उनकी कैट मरी हुई मिलती है। यह देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और उन्हें लगता है कि यह ज़रूर मॉम ने ही किया है और उनकी मॉम को सफाई बहुत पसंद थी, इसलिए वह घर में कोई भी पेट अलाउड नहीं करती थी।
इलियास एक टैंक लाता है और उसमें पानी भरकर उस मरी हुई बिल्ली को उस पर रख देता है। और जब ये उसकी मॉम देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और इलियास से कहती है कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हो। तब इलियास अपनी मॉम से कहता है कि अजीब सी हरकत तो आप कर रही हैं, आप मेरी मॉम नहीं हैं, आपको तुरंत बताना होगा कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं और मेरी मॉम कहाँ है। तब उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है और उसे पकड़कर एक रूम में बंद कर देती है और कहती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और उसके बाद अपने कमरे में आ जाती है और रोने लगती है। उन्हें दुख हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे को थप्पड़ मारा। अब इलियास भी काफ़ी दुखी हो रहा था। तब ल्यूकस उसके पास आता है और कहता है कि कुछ नहीं होता मेरे भाई, हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे कि आखिर हमारी मॉम कहाँ है। उसके बाद इलियास सो जाता है। फिर वह सपना देखता है कि वह अपनी मॉम के कमरे में गया है और उसने अपनी मॉम का पेट काटा है। उसमें ढेर सारे कॉकरोच बाहर निकलने लगते हैं, यानी कि उसकी इमेजिनेशन में भी कॉकरोच हमेशा रहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि दोनों भाई काफ़ी डरे होते हैं, तो वह अपना दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं। उसके बाद उसकी मॉम वहाँ आती है और वह इस बार गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से बोलती है। वह कहती है कि इलियास मेरे बेटे, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगी और मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी भी, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। और यह सुनकर इलियास को भरोसा तो नहीं होता, लेकिन वह सोचता है कि उसकी मॉम अभी भी उसके भाई से बात नहीं कर रही, मतलब वह उन दोनों भाई को अलग करना चाहती हैं। और वह सोचता है कि ये हमारी मॉम तो है ही नहीं, लेकिन वह फिर भी दरवाज़ा खोल देता है। अब हम पहली बार उसकी मॉम को बिना बैंडेज के देखते हैं और हम देखते हैं कि उनका चेहरा अब हील कर चुका होता है। अब इलियास अपने भाई को लेकर सीधा जंगल की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है और भागते भागते एक चर्च के अंदर जाता है और वहाँ पर फादर से कहता है कि हमारी मॉम हम पर काफ़ी जुल्म करती हैं और बहुत परेशान करती हैं, शायद वह हमारी मॉम नहीं है, आप प्लीज़ इस बारे में कुछ करिए। तब फादर उन बच्चों से कहता है कि आजकल के बच्चे अगर पेरेंट्स थोड़ा सा कुछ डांट दिया तो बहुत बुरा मान जाते हैं, चलो मैं आपको घर छोड़कर वापस आ जाऊंगा। फादर इन दोनों को लेके घर पहुंच जाते हैं और उसकी मॉम से कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तब उसकी मॉम कहती है कि मेरा कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था और मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी और मेरे हस्बैंड भी मुझे छोड़कर चले गए थे। हो सकता है कि इलियास भी ऐसा कुछ फील कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमें यह बात क्लियर हो जाती है कि जो मॉम का फेस था वो किसी एक्सीडेंट की वजह से ख़राब हो गया था, उन्होंने सर्जरी कराई थी और इसी वजह से उनके फेस पर बैंडेज हुआ था। अब फादर वहाँ से चले जाते हैं और मॉम अंदर आकर काफ़ी उदास हो जाती है। वह सोचती है कि मेरे बच्चे मुझसे डर रहे हैं और वह मेडिसिन लेके सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब वे उठती है तो उनके हाथ और पैर में पट्टी से बंधे हुए होते हैं और पास में ही उनके बेटे मास्क लगाकर खड़े होते हैं और अपनी मॉम से कहते हैं कि अब सच बता दो कि हमारी मॉम कहाँ है और तुम कौन हो। तब उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते, मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। तब इलियास कहते हैं कि आप ल्यूकस से बात क्यों नहीं करती। इस बात पर उसकी मॉम रोने लगती है और इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब इलियास उन्हें पिक्चर दिखाता है जिसमें वह अपने जैसी किसी लड़की के साथ हैं और वह उनसे पूछता है कि कौन है यह। तब उसकी मॉम कहती है कि यह मेरी फ्रेंड है और ये काफ़ी कुछ मेरे जैसी दिखती थी, इसलिए हम दोनों सेम ड्रेस पहनते थे। यह सुनकर इलियास को काफ़ी गुस्सा आता है और वह उन पर पानी फेंक कर मारता है। तब उसकी मॉम रोने लगती है और कहती है कि बेटा मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ। यह सुनकर इलियास को उन पर दया आ जाती है क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा था कि उसने अपनी मॉम के ऊपर पानी फेंका और इसी के साथ ही वह उनके हाथ और पैर खोलने लगता है। तभी पीछे से ल्यूकस आकर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम ऐसे ही किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते और तुमने इस औरत के ऊपर पानी फेंक कर बहुत अच्छा किया। हमारी मॉम के फेस पर तिल था लेकिन इस औरत ने अपने फेस पर ही नकली तिल बना रखा था क्योंकि पानी पड़ने से वह धुल गया है। अब तो कंफर्म हो गया कि ये हमारी मॉम नहीं है। तब उसकी मदर कहती है कि बेटा जब सर्जरी होती है तो काफ़ी चीज़ें हट जाती हैं और मेरे तिल भी हट गए हैं। तब ल्यूकस इलियास को एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि देखो हमारी मॉम की आंखों का कलर ब्राउन है जबकि इस औरत की आंखों का कलर ब्लू है। तब उसकी मॉम कहती है कि बेटा ये मेरे ब्राउन कलर के कॉन्टैक्ट लेंस थे, मेरी आंखों का कलर ब्लू ही है, जब मैं सोती हूँ तो कॉन्टैक्ट लेंस उतार के सोती हूँ। लेकिन वह दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते और अपनी मदर के मुँह पर टेप लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि उनके घर कोई आया होता है, वह लोग फंड मांगने वाले होते हैं। तो इलियास जब उन्हें देखता है तो वह जल्दी से अपनी मॉम के बैग से कुछ रुपए चोरी करके उन्हें दे देता है जिससे वो लोग जल्दी चले जाएं। लेकिन जब उसकी मॉम को पता चलता है कि शायद नीचे कोई है तो वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने की कोशिश करती हैं और लगभग अपने मुँह से पट्टी हटा ही लेती हैं। लेकिन जब इलियास को अपनी मदर की आवाज़ आती है तो फ़ौरन ऊपर आ जाता है।
उसे लगता है कि अगर यहाँ पर कोई आ गया तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और गुस्से में वह अपनी मदर के मुंह को एल्फी से पैक कर देता है और वह खाना खाने लगता है। तब उसे बुरा लग रहा होता है कि उसकी मॉम भूखी है, तो वह एक कैंची लेता है और अपनी मॉम के मुंह से एल्फी को हटाने लगता है और इससे उसकी मदर के लिप्स कट जाते हैं और ब्लड आने लगता है। इतना ब्लड आता है कि पूरा वेडिंग खराब हो जाता है। तब वह अपनी मदर के हाथ खोलकर कहता है कि आप बिस्तर चेंज कर लो। तो उसकी मॉम जैसे ही उठती है, मौका देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बैड लक बाहर वीकनेस की वजह से किसी चीज़ से टकराकर वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और जब होश में आती है तो वह अपने आप को किसी कमरे में पाती है और उन्हें उसी एल्फी के साथ फ्लोर से जोड़ दिया गया था और उनकी आंखों को भी जोड़ दिया गया था। और यह सीन काफ़ी बेकार सा होता है जब यहाँ पर इलियास आता है और कहता है कि इतना काफ़ी है, यह मैं कुछ और करूँ। अब आप मुझे सीधी तरह से बता दो कि आप कौन हो, क्योंकि अगर आप मेरी मॉम होती तो मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा होता। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं पूरे घर को आग लगा दूंगा और उसमें आप भी जल जाएंगी। तब उसकी मॉम कहती कि बेटा मैं तुम्हारी मॉम हूँ, पता नहीं तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा। तब इलियास कहता है कि मॉम हमारे साथ जुल्म नहीं करती। तब मॉम कहती कि बेटा उस टाइम मेरे साथ बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, जैसे एक्सीडेंट और तुम्हारे डैड का छोड़कर चले जाना, तो उस टाइम मैं काफ़ी अपसेट थी। अब मैं तुमसे बहुत प्यार से बात करूंगी और तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तब इलियास कहता है कि और ल्यूकस का क्या, आप मेरे भाई से बात क्यों नहीं करती। अब हमें इस मूवी का मेन पार्ट पता चलता है। उसकी मॉम कहती है कि इलियास मेरे बेटे, तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि ल्यूकस इस दुनिया से जा चुका है। मुझे पता है तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी वजह से मारा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। तब हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट में इलियास की छोटी सी गलती की वजह से उसका भाई मारा जाता है और इस बात का उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ था कि वह इमेजिन करने लगा था कि उसका भाई मरा नहीं है, वह हमेशा उसके साथ है, क्योंकि दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। जब इलियास कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तब उसकी मॉम कहती है कि चलो मान लिया कि ल्यूकस तुम्हारे साथ है, अब मैं तुम्हारी खातिर उससे बात किया करूँगी और उसके साथ भी खेला करूँगी, हम तीनों खेलेंगे। तब इलियास कहता है कि चलो देख लेते हैं और वह मॉम से पूछता है कि कहाँ है मेरा भाई, आप तो इतनी नफरत करती हैं कि आपको वो दिखाई भी नहीं देता है। तब उसकी मॉम अंदाज़ा लगाकर गैस करने वाली होती है, क्योंकि ल्यूकस तो मर चुका था, तो वह डरते डरते अंदाज़ा लगाती हैं और गलत गैस कर लेती हैं। अब इलियास को यह देखकर काफ़ी गुस्सा आता है, उसे लगता है कि उसकी मॉम उसके भाई को इग्नोर कर रही है, तो वह कहता है कि आप तो मेरी मॉम है ही नहीं। वह घर को आग लगाकर बाहर चला जाता है और वह फिर जंगल से अपनी मॉम और ल्यूकस उसको आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा एंडिंग एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि इसकी एंडिंग थोड़ा कंफ्यूजन वाली थी। दोस्तों इलियास अपनी मॉम को भी आग में जलाकर मार दिया था और जब वह ल्यूकस के साथ साथ अपनी मॉम को भी इमेजिन करने लगा था, क्योंकि वह गलती करने के बाद काफ़ी रिग्रेट करता था, तो उससे हेलुसिनेशन आने लगते थे और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।